ये मेरे पास एक पन्ना और है। इस पन्ने की भी पूरी कहानी है और इसमें किस तरह से अपनी राजनीतिक विफलताएं छिपाने के लिए, अपने सरकारों की विफलताएं छिपाने का एक नुस्खा तैयार किया गया है। इस पन्ने में वो कहानी है, बताता हूं। आजकल सरकारों को अपनी विफलताएं छिपाने का एक नया और इंस्टेंट आइडिया मिल गया है। दंगे अगर काबू में ना आए तो इंटरनेट को बंद कर दो, कानून व्यवस्था ना संभल रही हो तो इंटरनेट को बंद कर दो, परीक्षाओं में पेपर लीक ना रोक पाओ तो इंटरनेट को बंद कर दो, यानी जब कुछ ना हो पाए तो इंटरनेट बंद कर दो। और राजस्थान सरकार को तो इसमें महारत ही हासिल हो चुकी है। पेपर लीक करने वालों की नकेल कसने में अपनी नाकामी को छिपाने का ऐसा नायाब तरीका राजस्थान सरकार ने खोज निकाला है कि गूगल भी शर्मा जाए। मतलब सोचिए, राजस्थान के 11 जिलों में शनिवार और रविवार को इंटरनेट ही बैन कर दिया गया। यह उसका आदेश है, क्योंकि गहलोत सरकार को लग रहा था कि अगर इंटरनेट बंद नहीं किया गया तो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रिट का पेपर दोबारा लीक हो जाएगा। इसलिए राजधानी जयपुर के अलावा प्रदेश के भरतपुर, अजमेर और कोटा समेत 11 जिलों में 25 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, फिर 26 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहा। यह आप अपनी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट की ये कॉपी देख रहे हैं, जिसकी ये कॉपी मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, जिसमें वो राजस्थान सरकार से गुजारिश कर रही है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के सफल और निष्पक्ष आयोजन के लिए राजस्थान के 11 जिलों में नेटबंदी की घोषणा कर दी जाए। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब इस काबिल भी नहीं रहा कि एक प्रतियोगी परीक्षा ही निष्पक्ष और पेपर लीक हुए बिना करवा सके। इसलिए उसके कहने पर राजस्थान की सरकार ने 11 जिलों में नेट ही बंद करवा दिया। निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से एक परीक्षा का आयोजन करवाने की, परीक्षा में फेल हो जाने के डर से राजस्थान की सरकार ने राज्य की करीब आधी आबादी की ही परीक्षा ले डाली। यानी मकसद था पेपर लीक होने से रोकना, और रोक दी आम जनता की लाइफलाइन, जिसे आम भाषा में आप डिजिटल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। और अब इस पेपर लीक और फर्जीवाड़ा कितना रुक गया इससे, ये तो हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि इससे आम जिंदगी पर क्या असर पड़ा। आजकल हर छोटे छोटे दुकानदार, यहां तक कि रेडी पटरी वाले भी डिजिटल पेमेंट के सहारे रहते हैं। 2 दिन इंटरनेट बंद रहा तो डिजिटल पेमेंट भी बंद रही और धंधा भी मंदा रहा। जयपुर, कोटा, उदयपुर सहित कई बड़े शहरों में ओला, उबर जैसी कैब सर्विसेज हैं। ऐसे अंदाजन 5000 कैब में रोजाना 40,000 लोग सफर करते हैं, लेकिन इंटरनेट बंद रहा तो कैब बुक भी नहीं हो पाई। जोमेटो, स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से जुड़े लोग भी अघोषित छुट्टी पे थे, क्योंकि इंटरनेट बंद रहा और ऑनलाइन सर्विसेज भी ठप हो गई। बैंकिंग सर्विसेज, ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग भी इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से खामियाजा भुगत रहे थे। यानी राजस्थान के 11 जिलों में करोड़ों लोगों की जिंदगी पर राजस्थान सरकार और सिस्टम ने डिजिटल फुल स्टॉप लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि रीट की परीक्षा में पेपर लीक की समस्या पर फुल स्टॉप लगाने में वो फेल हो गई थी। रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद सबसे पहले काम ही होता था कि ओला या उबेर जो भी मिलता था हम इजीली कर पाते थे, लेकिन आज ओला उबेर का कोई है नहीं। मोबाइल में मैप देखो तो मैप है नहीं। ये तो अच्छा है कि पहले से मैप को ट्रेस करके रखा था, तो थोड़ा सा आइडिया था कि हाँ हमें वहाँ तक जाना है, ये जाना है। तो जैसे ऑटो वालों से जिससे भी पूछो तो आज सभी की रेट भी हाई रहती है, क्योंकि ओला उबर चल नहीं रहा है, तो इसलिए। एक तो गूगल मैप नहीं चल रहा, और दूसरा मतलब कोई भी पेमेंट का ऐप नहीं चल रहा, तीसरा कोई भी होटल बुकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, चौथा मतलब जैसे अभी फ्री हो जाएंगे यहाँ पे कहीं घूमने जाना है, कुछ भी काम है, वो प्रॉब्लम है। तो मतलब हर तरीके से मतलब विदाउट नेट मतलब सोच ही नहीं सकता आदमी। जो भी जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ आजकल तो सब मोबाइल पे ही देखते हैं, तो उसमें ही प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अभी कोई पढ़ना है तो कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। नेट बंदी से जनता को बहुत परेशानी हो रही है। ऑनलाइन पेमेंट करने में, पेट्रोल पंपों पे और अन्य जगहों पे बहुत दिक्कतें हो रही है। नेट से कोई हल निकलने वाला नहीं है। प्रशासन को वैसे ही कुछ अगर हल निकालना है तो अपने स्तर पर अच्छी तरीके से व्यवस्था करके निकाले। नेट बंदी से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, आम आदमी इतने परेशान हो रहा है। गांव में नेट चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा। गांव से कोई आदमी बगैर पैसे वैसे लेके आ जाता है,
तो कितनी परेशानी होती है आपको ही पता है। आज के लाइफ में कैश लेके कौन चलता है, सब ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं। पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, कल मोबाइल चलाने में, हर चीज़ में दिक्कत आती है। रेगुलर नेट बंद होने से परेशानी तो आ ही रही है। जो नॉर्मल यूज़र्स हैं वो जो ट्रांजेक्शन खाली ऑनलाइन ही करते थे, काफ़ी इफेक्ट पड़ा है उन लोगों को। रिपोर्ट्स नहीं आ पा रही हैं, पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो पेशेंट आ नहीं पा रहे, जांच कराने नहीं आ पा रहे। सभी को है नेट बंद होने से। अभी एक कस्टमर भाई साहब पीछे खड़े, इन्होंने नेट बंद था, हमारी दुकान वाईफाई से कनेक्ट करा के इनको पेमेंट वगैरह करवाते हैं हम। तो मान लो भाई अपने वाईफाई है, उससे वो वाईफाई कनेक्ट कर लो हमारा पासवर्ड से। ये आपने डिजिटल इमरजेंसी से परेशान लोगों के दर्द को सुना। सोचिए, एक परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से करवाने में राजस्थान सरकार और प्रशासन के दिमाग की बत्ती गुल हो गई और उसे पेपर लीक रोकने के लिए इंटरनेट गुल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझा और आम जनता को सजा भुगतनी पड़ गई, जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो उस राज्य में रहती है जहां की पुलिस और प्रशासन पेपर लीक नहीं रोक पाता और सरकार नेटबंदी कर देती है। लेकिन राजस्थान सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि क्या आम जनता के मौलिक अधिकार का हनन वो कैसे कर सकती है? अगर गहलोत सरकार को पता ही नहीं है कि इंटरनेट का अधिकार मूलभूत अधिकारों में आता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 2020 की गई टिप्पणी पता होनी चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंटरनेट का हक जिंदगी जीने का हक जैसा ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। यानी इंटरनेट बंद करके ये जो फरमान जारी किया गया, राजस्थान सरकार ने आम जनता की जिंदगी पर डिजिटल इमरजेंसी थोप दी। लेकिन उससे हुआ क्या? क्या हुआ? क्या नेट बैन कर देने से पेपर लीक करने की मशीनरी ठप पड़ गई? पिछले 2 वर्षों के दौरान राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सरकार ने निष्पक्षता के नाम पर इंटरनेट बंद कर दिया। इसके बावजूद पेपर लीक भी हुए, जमकर नकल भी हुई और पेपर रद्द भी करने पड़े। वैसे इसमें राजस्थान सरकार भी बेचारी क्या करे? पेपर लीक करने वालों पर तो नकेल कसना उसकी हैसियत से बाहर है, इसलिए इंटरनेट पर नकेल कसने का ही वो काम कर रही है, ताकि कोई पूछे कि नकल और पेपर लीक रोकने के लिए क्या किया जाए तो कम से कम ये तो बता सके कि इंटरनेट बैन किया है। लेकिन राजस्थान सरकार खुद को जितना शातिर समझती है, उससे शातिर है पेपर लीक वाले ये गिरोह। इंटरनेट बंदी की घोषणा के बावजूद रिट मुख्यालय परीक्षा का पेपर लीक हो गया, यानी जो मुख्य परीक्षा का पेपर था वो लीक हो गया और जोधपुर में एक बैंक्वेट हॉल में रीट का लीक पेपर सॉल्व करते हुए पुलिस ने 37 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पेपर लीक करने वाले गिरोह के लोग भी शामिल हैं। और जोधपुर पुलिस ने दावा किया है कि गिरोह के पास जो प्रश्न मिले हैं वो असली एग्जाम से मैच नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि पेपर लीक गिरोह का सरगना प्रवीण सुबह की पारी में परीक्षा देकर चला गया, तब जोधपुर पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। बाद में उसे उसके 5 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। यानी राजस्थान पुलिस का इंटरनेट बंदी वाला फॉर्मूला आम जनता पर तो असर कर गया, लेकिन पेपर लीक करने वाले गिरोह पर कोई असर नहीं दिखा पाया। राजस्थान के पुलिस और प्रशासन इस बात से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो पेपर पकड़ा गया वो फर्जी था। अगर ये मान भी लें कि जोधपुर में पेपर लीक वाले कांड में नकली पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था, लेकिन इससे यह बात तो पता चलती है कि इंटरनेट बंद कर देने से पेपर लीक होना कहीं भी उसका रिश्ता नहीं बनता है। और जोधपुर की घटना से तो यह पता चल ही गया है, लेकिन क्या पता कहीं असली पेपर भी लीक हो गया हो और पता ही ना चला हो। और हो सकता है कि इंटरनेट बंद ना होता तो राजस्थान पुलिस को इसके बारे में सोशल मीडिया पर खबर मिल गई होती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान सरकार ने इंटरनेट बंद करने का फैसला पेपर लीक रोकने के बजाय पेपर लीक होने की खबरों को, उस फैसले को रोकने के लिए किया गया था? क्योंकि इंटरनेट बैन होने से ना ही परीक्षा में नकल रुकी और फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने वालों की सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ा। जयपुर में पुलिस ने 2 परीक्षा केंद्रों पर डमी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया और भरतपुर में अपने जीजा की जगह परीक्षा देने पहुंचे डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया। रिट परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उनका दावा है कि रीट की परीक्षा को निष्पक्ष और सफल तरीके से आयोजित करवाकर कोई बड़ा कारनामा कर दिखाया है। एक बार सुनिए उनको। हरिप्रसाद शर्मा जी हैं, चेयर जो अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरीके से जोधपुर में ये पेपर जो लीक हुआ है, जो नकलची पकड़े गए या जो डिटेन किया गया है, पुलिस ने भी कार्रवाई की है, क्यों, किस तरीके से ये हुआ? इतना सब कुछ लवाजमा फोर्स लगाने के बावजूद भी। पहले तो ये आप वेरीफाई कर ले कि पेपर लीक जैसी वाली कोई बात सामने नहीं आई। वहाँ आपने जिला पुलिस जोधपुर का प्रेस नोट पढ़ा होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ अभ्यर्थियों के पास एक संदिग्ध प्रश्न पत्र मिला था। परीक्षा होने के बाद में उस पेपर के प्रश्न पत्रों का मिलान कराया गया, उनमें प्रश्न पत्र मेल नहीं पाए गए। तो ये एक ठगी का मामला है कि कुछ लोगों ने एक ऐसा प्रश्न पत्र दे दिया जो अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए। प्रथम दृष्टया ऐसा मामला है, जैसा कि जोधपुर पुलिस ने बताया गया और प्रेस नोट जारी किया। जो परीक्षा केंद्रों में किस तरीके की जो व्यवस्थाएं की गई थी ताकि हर चीज़ पे अंकुश लगाए जा सके, इस तरीके के लोग सक्रिय न हो सके। परीक्षा केंद्रों पर जैसे कुछ डमी भी शायद होने की सूचना थी, कुछ जैसे कालवाड़ कोई कॉलेज है, उधर भी ऐसे अभ्यर्थियों में चर्चा का विषय था। डमी की समस्या आती है, डमी चूँकि पुलिस एक्टिव है और प्रशासन एक्टिव है, इसलिए पकड़े जाते हैं। ये डमी वाला रहता है वो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवस्था के इंतज़ाम काफ़ी प्रभावी हैं, तभी ही तो ये आप खुद स्वयं देख सकते हैं आपकी वहाँ परीक्षा केंद्र की क्या स्थिति है और किस प्रकार से वो सुरक्षा बरती जा रही है, किस प्रकार से प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं। उन पे है तो हमने हमारी तरफ से बेस्ट करने का, सर्वोत्तम करने का प्रयास किया है और हम उम्मीद करते हैं कि परीक्षाएं पूर्णतः सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी। और जो जोधपुर का मामला उसके बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया कि जोधपुर पुलिस ने बिल्कुल वेरीफाई करके बता दिया कि कोई किसी प्रकार का लीक का मामला नहीं है। अब राजस्थान सरकार और उसके बाबू भले ही कहते रहे, लेकिन सच यह है कि इंटरनेट बैन करके अगर कुछ हासिल हुआ है तो राजस्थान के 11 जिलों की जनता को सिरदर्द, क्योंकि पेपर इंटरनेट से लीक नहीं होते। पेपर सरकारी दफ्तरों और अलमारियों से चोरी होते हैं, इंटरनेट पे तो सिर्फ वायरल होते हैं। लेकिन यह बात राजस्थान सरकार के पल्ले नहीं पड़ी। पिछले 2 वर्षों में लगभग हर एग्जाम में राजस्थान सरकार ने डिजिटल इमरजेंसी का ऐलान किया है। फिर चाहे वो अक्टूबर 2021 का रिट हो या फिर सितंबर 2021 में पटवारी पद के लिए हुई भर्ती परीक्षा। वर्ष 2021 के राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि RAS की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान भी इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। 2018 की रीट परीक्षा में भी इंटरनेट बैन कर दिया गया था, जिसके बाद वर्ष 2018 में एक जनहित याचिका दायर की गई और परीक्षा के दौरान इंटरनेट बैन को चुनौती दी गई। तब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। तब राजस्थान सरकार ने एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि अब राजस्थान सरकार कभी भी किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के दौरान राज्य में इंटरनेट बंद नहीं करेगी। इसके बावजूद राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद कर देने की परंपरा चली आ रही है, वो भी तब जब देश में इंटरनेट बंद करने को लेकर बाकायदा कानून है। फिर से कह रहा हूं, हमारे देश में इंटरनेट को बंद करने को लेकर बाकायदा कानून है। टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीफोन सर्विसेज 2017 के तहत पब्लिक इमरजेंसी और सोशल सिक्योरिटी पर खतरे के सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में एक बारी में 15 दिन तक इंटरनेट सस्पेंशन हो सकता है, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। कानून के मुताबिक इंटरनेट बंदी का आदेश राज्य के गृह सचिव के द्वारा ही जारी किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या प्रवेश परीक्षा में नकल और पेपर लीक होना पब्लिक इमरजेंसी है, या फिर नेट बंदी करके राजस्थान सरकार ने खुद ही सोशल सिक्योरिटी से समझौता किया? इस सवाल का जवाब दिसंबर 2021 में जारी हुई संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में मिल जाता है, जिसमें कहा गया है, इस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में, कि इंटरनेट बंदी से जुड़े कानून में पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए प्रशासनिक विफलता को रोकने के लिए भी इंटरनेट बंदी का सहारा ले लिया जाता है और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि पूरी तरह इंटरनेट बैन के बजाय समिति इंटरनेट बैन लगाया जाए, यानी सीमित इंटरनेट बैन लगाया जाए, ताकि आम जनता को खामियाजा ना भुगतना पड़े।
लेकिन सरकारों ने इंटरनेट बैन को भी एक ऐसा हथियार बना लिया कि जब कुछ ना सूझे इंटरनेट बैन कर दो। लेकिन राजस्थान में तो इंटरनेट बैन का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन राजस्थान में होता है। ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। इंटरनेट डेटा पर रिसर्च करने वाली फर्म है स्टैटिस्टिका। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012 से 2021 के बीच देश में 544 बार इंटरनेट बंदी हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में 315 और राजस्थान में 76 बार इंटरनेट बंद किया गया। जबकि तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 30 बार इंटरनेट बंद किया गया। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में 75 बार अलग अलग राज्यों में इंटरनेट शटडाउन की घोषणा हुई, जिसमें से सबसे ज्यादा 43 बार जम्मू कश्मीर में, दूसरे नंबर पर राजस्थान में 14 बार और तीसरे नंबर पर बिहार में 12 बार सरकारों ने इंटरनेट को बंद किया। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में 41 बार आतंकवादी गतिविधियों की वजह से, 24 बार सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में की वजह से और 6 बार राजनीतिक प्रदर्शन की वजह से और 4 बार परीक्षाओं में नकल रोकने के मकसद से इंटरनेट को बंद कर दिया गया। आतंकवादी और सांप्रदायिक तनाव के दौरान इंटरनेट बंद कर देने की व्यवस्था तो समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सरकारों ने इंटरनेट बंदी को टूल बना लिया है, वो समझ से परे है। क्योंकि अपनी कमियां छिपाने के लिए इंटरनेट बंद करके डिजिटल इमरजेंसी लागू कर देना वैसे ही है जैसे सरकार ने नागरिक अधिकार छीन लिए। राजस्थान सरकार ने शनिवार और रविवार को यही किया था।